हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे जीके संजीवनी पार्ट 5। फ्रेंड्स, मैंने इसके 4 पार्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जीके संजीवनी में हम करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जियोग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, देन हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्मस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में है एल्मस्टी ज्वालामुखी, पेरू देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी है? बेरूत है लेबनान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जलद मरुमध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का और रूस को अलग करता है। बेरिंग जलद मरुमध्य अलास्का और रूस को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? सिंगापुर को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, सिंगापुर शहर को। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केवलादेव उद्यान के नाम से जाना जाता है। घाना पक्षी उद्यान को केवलादेव उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है? झारखंड कोयले में सबसे अग्रणी राज्य है। कोयले का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चिली में है लश्कर ज्वालामुखी। देवप्रयाग के नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं? अभिनति कहा जाता है, पर्वत के डाउनफील्ड को अभिनति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? ओडिशा में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था और 2002 में हुआ था। अंतिम शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.03 से 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है ब्राउन रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? डिगबोई जो कि असम में है। ये भारत का सबसे पुराना तेल कुआं है, डिगबोई जो कि असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन, लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है, मिजोरम राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है। श्रीलंका एक द्वीप है लेकिन भारत एक प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना और सोयाबीन ये खरीफ की फसलें होती हैं। मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना और सोयाबीन ये सारी खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में है मेसेटा का पठार, स्पेन और पुर्तगाल में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है।
आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं बेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु समझौता जो 1960 में हुआ था के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20% जल का प्रयोग कर सकता है। भारत सिंधु नदी के 20% जल का प्रयोग कर सकता है। सिंधु समझौता 1960 में इसका फैसला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारालाचा ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सांभर झील किसका उदाहरण है? बालसन का उदाहरण है। सांभर झील एक बालसन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगर किसे कहते हैं? तो वांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लौह ऑक्साइड के कारण। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन, लिटिल वेनिस उपनाम से जाना जाता है। वेनेजुएला को लिटिल वेनिस उपनाम से जाना जाता है। वेनेजुएला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और भारत का स्थान दूसरा है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है। चीन का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान दूसरा है और पहला स्थान चीन का है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? बागवानी व शहद उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत में रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को। अब हम करेंगे पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना थी जो 1946 की योजना थी। इसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। प्रस्तावना यानी उद्देशिका को।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति जनता के पास है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं और पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 7वां मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से, रसिया के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में लिया गया है और भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? कुल 22 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? चौथे भाग में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 में। और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क्लोज का में है, अनुच्छेद 300 का में है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 368 में है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार, अनुच्छेद 368 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को मान्यता दी गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारतीय संविधान में भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही मूल अधिकारों को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? केवल राष्ट्रपति है जो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है और राष्ट्रपति आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में
कानून बनाने का अधिकार है संसद को। अगला क्वेश्चन है भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है और एकल नागरिकता ब्रिटेन देश से ली गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल अधिकारों को निर्धारित किया गया था और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 संसद की बैठक होना आवश्यक है। कम से कम एक वर्ष में 2 संसद की बैठक होना आवश्यक है और अधिकतम 3 संसद की बैठकें एक वर्ष में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन शब्द बढ़ाए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 1976 में जोड़े गए थे, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ शब्द को प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया है। अब हम करेंगे हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय बादशाह था अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का बादशाह अकबर था। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा था जो पुर्तगालियों के अधीन बना रहा। आज़ादी के बाद भी गोवा को 1987 में स्वतंत्रता मिली। 1987 में गोवा भारत का राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय अकबर बादशाह था और ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं अभी। अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना लगाया था, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडी वास का युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और फ्रांसीसी हार गए और वांडी वास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डिगामा ने स्थापित की थी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में वास्को डिगामा ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था, कैप्टन हॉकिंस को। और इन्हें किस खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था, इंग्लिश खान की उपाधि से। अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो बिहार से यूरोप वासियों को सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम प्राप्त हुई थी, बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस एक शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो था? तो किसने दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो शहर था? हुगली था, जहां पर पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी फैक्ट्री बंगाल में हुगली में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है जो द्वीप पर स्थित है, और भारत का बड़ा नगर है मुंबई जो द्वीप पर स्थित है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी, पुर्तगालियों ने। और सर्वप्रथम वास्को डिगामा पुर्तगाली था जो भारत आया था समुद्री मार्ग से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस संधि से हुई थी। एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति पेरिस संधि से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट के राजा चमोरिन ने उसका स्वागत किया था। वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट के राजा चमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, और वास्को डिगामा ही था जिसने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था, फर्रुखसियर ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या सोल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने सोल्ली के स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था। अगला क्वेश्चन है, वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था?
वारेन हेस्टिंग था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था, पुर्तगालियों ने, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सर टॉमस रो था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, सर टॉमस रो था। अगला क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1448 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, 1448 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? ब्रह्म समाज था। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्लूर में है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेल्लूर में है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के द्वारा महिला मजदूरों को सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय थे। एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारतीय संघ के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय लड़ा था वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष एक क्रांतिकारी थे पहले और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट समाचार पत्र था। पैट्रियट समाचार पत्र था जो मैडम भीकाजी कामा पेरिस में प्रकाशित करती थी 1919 में। साइंस के 50 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पारपोइसेस जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न करता है, पारपोइसेस जानवर। अगला क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है? गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंडक्टर का प्रतिरोध डैश पर निर्भर नहीं करता, दबाव पर निर्भर नहीं करता है। कंडक्टर का प्रतिरोध दबाव पर निर्भर नहीं करता है।
अगला क्वेश्चन है कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? अधातु हैं जो ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्न्याशय की कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी शुगर के लेवल का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वो लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है क्या कहलाता है? अम्लीय लवण कहलाता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय लवण कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 2 कक्ष पाए जाते हैं मछलियों के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता? नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक है जो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? भ्रूण से अपशिष्टों का बाहर निकालना और उनके भ्रूण को पोषण प्रदान करना प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं, तो नर कीटाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं? वृषण में निर्मित होती हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर विद्युत बल्बों में रासायनिक रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए दूध वाले दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है? प्रकाश के पराकिरणन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पौधे के बीच में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीज पत्र है जो खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, इस पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्यूटीन कहा जाता है। इस पदार्थ को क्यूटीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, माता पिता से संतान में शारीरिक व मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की कौन सी अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? प्लाज्मा में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। प्लाज्मा अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा है जो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं? युग्मनज का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल के साथ कारों में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज़ों में किसे मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इकोलोकेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा में वृद्धि होती है।
अगला क्वेश्चन है तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी है जो परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, आयरन का वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब आयरन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। मादा युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व का गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है। कार्बन का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। अगला क्वेश्चन, स्थिर अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि यह डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तापीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य तापीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल के मादा प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है। पुंकेसर कहा जाता है। फूल के मादा प्रजनन भाग को पुंकेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों में ऑडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है मोटर वाहनों में। अगला क्वेश्चन है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बंदूक की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अपक्रिया कर सकती है। पोटेशियम और सोडियम धातु हैं जो जल के साथ आसानी से अपक्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। मोनेरा में विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो अपक्रिया जिसमें 10% सोडियम क्लोराइड से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है। क्लोर क्षार अपक्रिया कहलाती है जिसमें 10% सोडियम क्लोराइड से बिजली पास की जाती है। क्लोर क्षार अपक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।